हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि हमें एक रिएक्शन गिवन है जो कि कुछ इस तरह से है A+B2 दैट गिव्स यू AB2 ऑन रिएक्शन। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम अलग अलग तरह के रिएक्शन मिक्सचर्स के साथ में काम करते हैं तो। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है या फिर एक ऐसा रिएक्टेंट आप कह सकते हो जो कि किसी भी रिएक्शन को लिमिट कर देता है, यानी कि किसी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन? जो भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि लेट्स से कि आप घर में क्या बनाना चाहते हो, खीर बनाना चाहते हो। खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चावल चाहिए, दूध चाहिए। मेन तो दो हमारे ये इंग्रेडिएंट हो गए, बाकी चीनी, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अलग चीजें हैं। बट अगर मेरे घर में मान लो चावल तो खूब सारा है लेकिन जो दूध है वो काफी कम है, तो अगर दूध कम है तो हमें हमारे यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? दूध हो गया। यानी दूध कम है तो चावल ज्यादा होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खीर कम ही बनानी पड़ेगी जितना कि हमारे पास में दूध की क्वांटिटी है। राइट, तो ये बस एक सिंपल तरीका था आप लोगों को समझाने का कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। तो इस खीर वाले केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? दूध हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग दी होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग खीर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट्स है उनमें कम क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है। तो देखो, अगर रिएक्शन कुछ इस तरह से है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे भी लिख देती हूँ, A+B2 दैट गिव्स यू AB2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ही हमारे हिसाब से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ए का नंबर 1 नंबर ऑफ मोल है, बी के भी 1 मोल है, और इससे हमें जो AB2 के मोल्स मिल रहे हैं वो भी 1 ही मिल रहे हैं। ठीक है, अगर 1 मोल होता है तो आप सभी जानते हो कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू, सभी को आपको पता होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट, जिसको कि हम Na भी बोल देते हैं। तो मैं सिंपली Na लिख देती हूँ। तो यहाँ पे भी Na नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिससे कि Na नंबर ऑफ AB2 मॉलिक्यूल्स नए फॉर्म होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम चेंज कर लेते हैं हमारे कलर को सो दैट कि आपको ज्यादा अच्छे से ये दिखाई दे। सो देखो, फर्स्ट हमारे पास कौन है? 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अगर इसके 300 होंगे और इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो सीधी सीधी बात है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? 200 हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कम है। क्योंकि देखो एग्जैक्टली इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं तब हमें एग्जैक्टली इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 भी मिल रहे हैं। बट अब क्योंकि B2 के मॉलिक्यूल्स कम है तो इसकी वजह से जो AB2 है उसके भी हमें 200 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, जबकि कुछ 100 लगभग मॉलिक्यूल ए के अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में अनरिएक्टेड बचे हुए हैं, एक्सेस में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा? बी जो है वो हमारा एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सेकंड केस में अगर हम देखें 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें 1 और 1 मोल रिक्वायर्ड थे, बट क्योंकि अब ए के तो 2 ही मोल हैं और बी के कितने मोल्स हैं? ज्यादा मोल्स हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? सीधे सीधे तरीके से 2 हो जाएगा। अब तीसरे केस में देखो 100 एटम्स ए के और 100 मॉलिक्यूल्स बी के, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है ना। 100 ही ये है और 100 ही ये है, तो 100 ही हमें AB2 के मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी लिमिट नहीं कर रहा है, जिसको जितना क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारा कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 मोल्स ऑफ ए एंड 2.5 मोल्स ऑफ बी। अगेन देखो दोनों के एक एक मोल्स रिक्वायर्ड थे, बट यहाँ पे ए के तो मेरे पास 5 मोल्स हैं पर बी के कितने हैं? 2.5 मोल्स ही हैं। और इसी वजह से जो मेरे को AB2 मिलेगा ना वो सिर्फ 2.5 मोल्स ही मिलेगा, बावजूद इसके कि ए के अभी भी 2.5 मोल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। दैट डज नॉट मैटर अब, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है? दैट इज दिस बी। अब फिफ्थ की बात करें, 2.5 मोल्स मेरे पास ए के हैं, इसके तो 2.5 मोल्स हैं और 5 मोल्स बी के हैं। तो अब देखो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 2.5 मोल्स ही बनेंगे AB2 के। सो यस, माई आंसर वुड बी ए। सो आई होप कि आपको ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बट लेट मी टेल यू कि यार देखो हर बार जो है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि 1 ही मोल ए के हैं, 1 ही मोल B2 के हैं और 1 ही मोल AB2 के बन रहे हैं, तो ये बहुत ही एक सिंपल कंडीशन है। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। जब आपके नंबर ऑफ मोल्स या तो रिएक्टेंट साइड में अलग अलग रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट के डिफरेंट होते हैं, सो दिस क्वेश्चन बिकम्स लिटिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं होता है जैसे जितना कि आप आंखों से देखकर फटाफट से बता सको, तब आपको कुछ हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। बट फॉर नाउ yes, this is the limiting reagent and this is how you are going to solve this. I hope आपको ये जो solution है समझ में आ गया होगा. So in our next class we will meet with another question. Till then, take care. Goodbye.